Good afternoon, friends. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Law Singh, and I'm the physics lecturer in a virtual academy. And today, I'm going to give a demo lecture on the physics. And we already know that there's a lots of difference. आप जानते हो कि 10th की दुनिया और 11th की दुनिया और 12th की दुनिया टोटली अलग है. आपने 10th में पढ़ा जो था बेसिक्स ना, वो 10th की जो बेसिक्स थी हमको ला के अप्लाई करना 11th एंड 12th ना. ये जो है बच्चों के अंदर कि 11th में फिजिक्स है, ये हार्ड है, इट्स डोंट वरी अबाउट दैट. फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है. टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ डेमो लेक्चर अबाउट द फिजिक्स. आफ्टर दैट आप लोग का जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिजिक्स इजी है हार्ड है, इट मे बी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज फिजिक्स ना. हम लोग को पता होगा, क्वेश्चन अराइज होगा कि फिजिक्स होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर इट. फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, properties of matter and the energy. It means that physics है वो पूरे नेचर के बारे में स्टडी करना, जो हमारा मैटर्स है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मासेस, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना. एंड लाइक एनर्जी, द स्टडी ऑफ एनर्जी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स. नाउ एनर्जी, we already know that there's a lots of type of energy: kinetic energy, potential energy, gravitational energy. Okay, so it's maybe you have a clear understanding knowledge about physics. So basically physics is what? Physics is study of nature, study of properties of matter, and the study of what? Energy. It's include all kind of energy: muscular energy, internal energy, external energy, kinetic energy, and the potential energy. But I would like to explain you what is the necessity and the characteristic of physics. If you are going to study physics, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स ऐसा नहीं कि जो टोटली assumption पे बेस है. इट्स टोटली डिपेंड डे टू डे लाइफ. अगर हम देखना चाहेंगे, हम अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स को हर जगह यूज करते हैं. हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं. एवरीथिंग इंक्लूड्स व्हाट? फिजिक्स. If you take a vehicle, we are run on a vehicle on the road. Then at that time we feel what? Friction is there. Friction is there. External force is there. It may contain what? There is a physics. Take example. We early rise. Sun rises early in the morning. There is also physics is applied. जैसे हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं, लाइव एग्जांपल मैं अपना देता हूं. हम सुबह उठते हैं, वहां पे एनर्जी एक्सर्ट होती है. ब्रश करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है? फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है. तो इट मींस व्हाट? कि वहां पे भी फिजिक्स अप्लाई होता है. घर में हमारे पेरेंट्स, लेट्स टेक हमारी मम्मी है, बहन है, सिस्टर्स है, वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हीट होता है, heat and the temperature. So it is also department of what? Physics. So we can't neglect what is the value and what is the importance of the physics in our day-to-day life. So basically, after taking the example, we can say that हम जब रोड पे चलते हैं, गाड़ियां चलती है, हम ब्रेक लगाते हैं, सनराइज होता है, सनसेट होता है, एवरी एक्टिविटी. हमारे घर में पेरेंट्स है, कोई वर्क करते हैं, एक्सटर्नल वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, हम लोग टेलीविजन देखते हैं. एवरीथिंग इंक्लूड्स व्हाट? फिजिक्स. सो हमारी लाइफ क्या है? टोटली इनकम्प्लीट विदाउट फिजिक्स. वी कैन से दैट फिजिक्स इज द बैकबोन ऑफ साइंस. सो व्हाट? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which includes what? Study of nature, study of nature and the properties of matter, and also the study of energy. So first topic is clear, is what is the physics. Now second I would explain you what is the characteristic of physics. बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, फिजिक्स एक ऐसा चीज नहीं है कि जो पूरे एजम्पशन पे बेस है, पूरा हम सोच के कर सकते हैं. ये टोटली लाइव एग्जांपल पे बेस्ड है ना. इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है. इफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स, there is a mainly 3 characteristics of physics. First of all, I would like to explain that first is what? Observation. It means what? Physics is not going to deal with what? Illusion and the assumption. In our day to day life हम देखते हैं गाड़ियां चलती है,
देन देयर इज अ व्हाट, स्पीड, वेलोसिटी. हम अपना हाइट नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं. इट इज टोटली व्हाट, डिपेंड ऑन व्हाट, observation. If you observe anything, then we can apply physics there. अगर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, every activity is what include what, physics. So ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग क्या करें, ऑब्जर्व करें. क्या करें, ऑब्जर्व करें. Without observing, physics is not possible. So every activity what includes observation. Now second, I would like to explain it. It's a universal. अब मैं बोलू, इट्स अ यूनिवर्सल. फिजिक्स इज व्हाट, यूनिवर्सल. अब न्यूटन थे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट. न्यूटन ने एग्जांपल दिया व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब मैं बोलूं कि मेरे घर के लिए ग्रेविटी अलग होती है, इसके घर पे अलग होगी. इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स है, पाकिस्तान में नहीं है. इट्स मे बी पॉसिबल? नो, इट्स अ रॉन्ग. इट्स एप्लीकेबल all over the world. If you are going to take example of gravitational force, then what, gravity is present everywhere. So we can't predict that any nation without gravity, and some nation have a gravitational force. So it's a wrong thing that it's not a universal. So I would like to explain that physics is a universal. If there is any law, any statement is made by any scientist, or any invention is made from the any scientist, then it is what, universally accepted. It's follow everywhere. It's what, apply everywhere. It's not there is a discrimination between them. Now third is what, it's a dynamic, not a static. Now dynamic and the static. डायनामिक मतलब क्या, हमेशा चेंजेस आते रहे मोशन में. ना स्टैटिक मतलब क्या, हाँ एक चीज का इन्वेंशन हुआ देन वहां पे स्टॉप. बट फिजिक्स इज नॉट दैट. अगर हम बोलना चाहे फिजिक्स क्या, हमारा डायनामिक. अगर मैंने एक इन्वेंशन की तो ऐसा नहीं कि मेरा इन्वेंशन फाइनल इन्वेंशन है. इट्स मे बी देयर बी चांसेस दैट हमारा जो इन्वेंशन है वो चेंज होगा. तो इस नेचर के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फिजिक्स है, जरूरी नहीं कि मैंने इन्वेंशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया, टास्क किया और वो क्या है, स्टैटिक है, मतलब वहां पर रुक जाए. बट ऐसा नहीं है. अगर मैंने इन्वेंशन किया, कोई सेकंड साइंटिस्ट आया, उसके ऊपर क्या किया उसने, थोड़ा सा एडिशन करके उस एक्सपेरिमेंट को चेंज किया. सो वी कैन से दैट व्हाट, फिजिक्स इज नॉट अ स्टैटिक नेचर, बट इट इज व्हाट, इट्स अ टोटली डायनामिक इन अ नेचर. वी कैन टेक एग्जांपल दैट, क्या हम बचपन में थे तो हम जब हमारा एज जब 9 मंथ अपने मॉम के वूम से आते हैं, तो क्या हम तब के तब उतने थे और अभी भी उतने नहीं ना. हम लोग स्टैटिक नहीं है. मतलब हमारा क्या हुआ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे हमारा क्या हो गया, ग्रोथ. इट्स मीन व्हाट, वी आर आल्सो इन अ डायनामिक इन अ नेचर. ऐसा तो है नहीं कि हम चाइल्ड थे, चाइल्ड ही रह गए. हमारा क्या हुआ, डायनामिक. सो सेम एज इट इज फिजिक्स क्या बोलता है कि कोई एक्सपेरिमेंट, कोई इन्वेंशन स्टैटिक नहीं है. इट्स टोटली व्हाट, डायनामिक. आफ्टर दैट we are going to take example of daily life. What, can you tell me what's include in the physics? What is the real life example of the physics? You have to give your answer in a comment box if you want to give answer. I would like to tell you basic example in a daily life. Law of motion, it's also an example of what, physics. Gravitational force, it's a also example of what, physics. If there's a work, energy, heat, temperature, it's totally, it's a department of what, physics. So I would like to introduce that any activity is not possible without physics. हम खाते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, रनिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, every activity what includes what, physics. So मैं आपको बोलना चाहूंगा हमारी लाइफ के हर एक स्टेप पे फिजिक्स फॉलो होता है. एंड फिजिक्स ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है. फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट. इट्स अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट्स अ टोटली बेस्ड डिपेंड ऑन व्हाट, रियल लाइफ एग्जांपल, नॉट अ रियल लाइफ, not a real life. It's a totally depend on a real life example. Then
As per my opinion, all of you aware about what is physics, then कौन सी एक्टिविटी आती है, इसका नेचर क्या है ना। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इसको केयरफुली अटेंशन अपना ध्यान देकर स्टडी करो तो फिजिक्स एक वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट ना। अगर आप बात करते हो फिजिक्स 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 क्वेश्चन आ रहा है तो फिजिक्स का आगे जाके फ्यूचर में स्कोप क्या है। अगर आप मोस्ट ऑफ देखोगे, इंजीनियर्स होते हैं, कहीं भी होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, तो कहाँ जाते हैं, डिफेंस सेक्टर, इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वहां पे क्या होता है, स्टीम होता है, बॉयलर होता है, रिएक्टर होता है, टरबाइन होता है। वहां भी हम क्या अप्लाई करते हैं, व्हाट, फिजिक्स। सो सपोज अगर हमारा आर्मी है, नेवी, कोई भी विंग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, देन देयर इज अप्लाइड व्हाट, फिजिक्स। सो as per my opinion, all of you aware from what is physics and the what is the important of physics and why physics is very easy and very interesting subject as per my opinion. Now today I am going to give some information about the unit and the measurement. And today's main topic and the core topic is what, unit and measurement. Now unit and measurement, ना नाम इंडिकेट कर रहा है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर मैं हाइट है मेरी पर्टिकुलर, अगर मैं 5.10 इंच का हूँ, 5.10 इंचेस मेरी हाइट है ना, यहाँ पे मेरा मेजर क्या किया मैंने, इसकी कोई यूनिट है, 5.10 क्या है मेरी यूनिट। अगर मैं 70 केजी 80 केजी हूं तो इट्स मे बी व्हाट, केजी इज व्हाट यूनिट एंड 80 इज व्हाट माय मेजरमेंट। अगर हम लोग बोले कि लाइफ में यूनिट एंड मेजरमेंट के बिना हर एक्टिविटी हो सकती है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर हम बोलना चाहे कि मैं 80 हूं, मैं 80 हूं, देन व्हाट 80, I would like to say that I am 5.10, then what is 5.10, it's a what, it's my height, it is what, it's my weight ना। अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल से घर जाता हूं, वो 5 है ना, 5 is what, we can determine what is 5 without unit, no it's a 5 kilometer, so we can't explain anything without what, unit. If there is any measurement, then it's required what, unit. Now unit is the most important thing. Unit is internationally accepted, it is follow everywhere in the world. अगर particular कोई unit है हमारा, let's take kg, meter, centimeter, second, Kelvin, Fahrenheit, like that, तो वो क्या है, पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हर एक वर्ल्ड में क्या होगा, हर एक वर्ल्ड के हर एक स्टेट में क्या होगा, ये एक्सेप्टेड है, ये फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट आप जान सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, क्लियर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यूनिट एंड द मेजरमेंट। नाउ यूनिट इज अ डिपार्टमेंट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसी चीज की इन्वेंशन है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेड है, और दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। इफ माय वेट इज 80 kg here, then if I'm going to Germany, then it's maybe change, no it's a what, same weight 80 kg again. The kg is accepted in the India, kg is also accepted in England. There's a difference, no, there's a both unit is what, kg, 80 kg, so means what, unit is accepted internationally all over the world. Now what is measurement, let's, I would like to say that your height is what, 6.12 feet. Now 6.12 is what, your measurement. If I would like to see that my weight is 72 kg, now kg is what, it's a unit, and the 72 is what, my measurement. Like take example, now 5.9 is what, it's a what, it's a measurement, 5.9 feet. Then 5.9 is what, measurement, and the feet is what, unit. Now
एज पर माय ओपिनियन आप सभी को क्लियर होगा कि 5.9 एंड द फीट्स, देन द 5.9 है यहाँ पे क्या, इट्स अ व्हाट, इट्स अ मेजरमेंट एंड द फीट इज व्हाट, यूनिट. तो नाउ आप लोग को पता तो होगा और चली गया होगा यूनिट और मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. देन बेसिकली आप अभी न्यूली फ्रेश है, सो आपने भी अगर वेलोसिटी पढ़ा हो, एक्सीलरेशन पढ़ा हो, गाड़ी चलाते हो, आप सभी लोग गाड़ी चलाते हो, वहां पे स्पीड देखा है किलोमीटर पर आवर. इट्स ऑल्सो व्हाट, इंडिकेट व्हाट, यूनिट. इफ देयर इज अ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, अगर हमारे दो फ्रेंड्स है, एक चला रहा है क्या 100 किलोमीटर पर आवर फुल्ली स्पीड में, हाँ एकदम इंजॉय करके, ना मैं चला रहा हूँ क्या 30 किलोमीटर पर आवर, देन वो क्या बोल रहा है 30 एंड 100 क्या है हमारा, 30 एंड 100 क्या है हमारा, इट्स अ व्हाट, मेजरमेंट. ना किलोमीटर पर आवर क्या है वो हमारा यूनिट. तो ना पता चला कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूनिट एंड द मेजरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो फॉर द फर्दर टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट. If any student have any doubt, किसी को भी कोई डाउट है, then you have to ask your question in a comment box. The types of unit. Fundamental unit, and the second one is what? Derived unit. Now, क्वेश्चन तो अराइज होगा कि हम तो सर पहली बार सुन रहे हैं फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट, और यूनिट को भी बाइफरगेट किया गया दो पार्ट्स में. सो योर क्वेश्चन इज राइट. आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होगे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट नाम की भी कोई चीज है, बट बेसिकली अगर जो हमारा यूनिट देखना है, फंडामेंटल यूनिट मींस व्हाट, इट्स अ व्हाट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. जो फंडामेंटल यूनिट्स है पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, ये कोई भी इसको क्या करके चेंजेस नहीं कर सकता. अगर लेट्स टेक एग्जांपल अमेरिका, यूएसए, लंदन, इंडिया, कनाडा, fundamental units is follow everywhere. It's an internationally accepted unit. It's also known as what? Base unit. It's also known as what? Base unit. Now, fundamental units have 7 quantities. 7 quantities. Now, what is derived unit? I would like to go for the further explanation in a brief. Let's take the example. Fundamental quantities. Now, fundamental quantities. आप सुन रहे हो फर्स्ट टाइम, आपको लग रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज फर्स्ट टाइम हम स्टडी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये न्यूली टॉपिक ही नहीं है. फंडामेंटल आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि क्वांटिटी होती है, बट आप क्या करते हो डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करते हो ना. हमारे पास बेसिकली कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7. लेट्स टेक एग्जांपल. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाउ अगर मैं आपको ये क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा ना, तो आपको क्या लगेगा कि रियली फिजिक्स क्या है, हम देखते हैं, करते हैं, बट हमें उसके बारे में बस पता नहीं है. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, अगर मैं बोलूं कि यूनिट्स और मेजरमेंट के बिना पॉसिबल है कुछ भी. अगर किसी चीज का वेट करना हो, लेंथ करना हो, हाइट मेजरमेंट करनी हो, अगर किसी को बुखार आ गया तो वहां पे क्या करना है, टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे ना. तो देयर इज व्हाट, फिजिक्स इज अप्लाइड. नाउ हम मैंने क्या बोला यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7. तो नाउ टेक एग्जांपल. फर्स्ट इज व्हाट, नाउ
हमारे पास 7 क्वांटिटीज है, 7 क्वांटिटीज के क्या है, पर्टिकुलर सिंबल ना, कोई क्वांटिटीज है, लेट्स टेक अ लेंथ, तो उसका यूनिट क्या है, मीटर, किलोमीटर, तो उसके भी क्या है, यूनिट्स है ना, उसके भी क्या है, पर्टिकुलर सिंबल। तो मैं आज क्या करने जा रहा हूं, पर्टिकुलर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको आपको सच वे दैट एक्सप्लेन करूंगा कि आपको खुद क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द एस्पेक्ट्स, व्हाट इज द विजन ऑफ अ फिजिक्स एंड व्हाई वी हैव टू चूज फिजिक्स एंड द साइंस डिपार्टमेंट। नाउ फर्स्ट, लेंथ। लेंथ सुना होगा, यूज किया होगा, सर्कल ड्रॉ करना हो, रेडियस मेजरमेंट करना हो, डायमीटर मेजरमेंट करना हो, तो वहां पे क्या होता है, लेंथ। हम लोग घर से चलते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल से घर आते हैं, वहां पे भी क्या करते हैं, लेंथ। लेकिन हमको आज तक पता था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। नाउ लेंथ, मेरा हाइट है, मैं अपना हाइट मेजरमेंट कर रहा हूं। सपोज मेरा ये क्या है, घर है, और यहाँ पे क्या है, मेरा स्कूल। ना मैं यहां से क्या करता हूं, सुबह उठ के कहा जाता हूं, स्कूल जाता हूं। बट पापा, मम्मी, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स पूछते होंगे ना कि बेटा आपका घर से स्कूल कितना दूर है, तो आप क्या बोलते हो, सर, मैम, अंकल, आंटी, फादर, मदर, क्या बोलते हो, 5 किलोमीटर। क्या बोलते हो, मे बी 5 किलोमीटर। देन 5 किलोमीटर इज व्हाट, it's a what, length. So basically length is a what, first fundamental quantities in a physics. Now it is symbolically defined by or given by small l. Now physics study कर रहे हो, न्यूमेरिकल आते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, एकदम इजी है। लेंथ को मेजरमेंट किस में करते हैं, मे बी सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड द किलोमीटर। क्लियर, लेंथ इसमें मेजरमेंट होती है। इट्स, अब कोई बोलेगा सर एम, देन इट्स आल्सो करेक्ट, इट्स आल्सो मेजरमेंट इन एम। बट हर एक चीज की क्या है, स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, पाइप ले जाते हो क्या बोलते हो, 1 सेंटीमीटर दो, 2 सेंटीमीटर दो, आप ऐसा बोलते हो, ऐसा आप बोलते हो कि सर अंकल मुझे आप 1 सेंटीमीटर पाइप दीजिए, 2 सेंटीमीटर पाइप दीजिए। कपड़ा लेने जाते हो तो क्या बोलते हो कि 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की हमको साड़ियां दो, या क्लोथ दो, या शर्ट के कपड़े दो। नो, आप क्या बोलते हो, मीटर। तो लेंथ, तो लेंथ क्या हमारा, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटीज और अ बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। नाउ लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ सिंबल क्या उसका, स्मॉल एल। नाउ इसकी ऐसा यूनिट, इट्स अ व्हाट, ऐसा यूनिट क्या है इसकी। नाउ बच्चों को डाउट होगा यहाँ पे, ऐसा ही होता क्या है, ऐसा ही होता क्या, द फुल फॉर्म ऑफ ऐसा इज व्हाट, सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसआई, सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर। व्हाट, मीटर। ना मीटर स्टार्ट कहां से हो रहा है, ना लेंथ हमारा एल से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंबल एल। ना मीटर, बेसिकली मीटर स्टार्ट कहां से हो रहा है, एम से। इट्स अ व्हाट, मीटर। इट्स इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। जस्ट इट्स व्हाट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, सो डोंट फील फेयर। नाउ सेकंड यूनिट, अगर मैं सेकंड यूनिट भी एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, सर हमको तो ये पता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा, फिजिक्स आपने पढ़ा है, हर एक वही चीज है। अगर आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, वर्क पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है, तो सेम जो आपने बेस पढ़ा है 8, 9, 10th में, सेम एज इट इज वही आपको पढ़ना है 11th में और 12th में। सो ये कोई हार्ड वर्क और टास्क नहीं है कि हार्ड एक्टिविटी से ही होगा, बस इट्स रिक्वायर्ड व्हाट, अटेंशन। सो नाउ सेकंड, अगर मैं एक्सप्लेन करूं और बोलने जाऊं तो आप क्या बोलेंगे, सर हमने स्टडी किया है। नाउ सेकंड इज व्हाट, मास। मास सुना है, सुना होगा। अगर लेंथ मेजरमेंट करना है तो क्या किया, स्केल लिया, मेजर किया, खत्म बात। मास मेजरमेंट करना है, किसी को पूछे मास कितना है, बता सकता है, वेट मशीन लो, उस पर खड़े हो जाओ, अपना वेट बताओ, इट्स अ व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी।
क्लियर? मास, मेरे बॉडी का मास कितना है? अगर मैं बोलूं 78 केजी मेरा वेट है, व्हाट 78 केजी मेरा वेट है। अगर मैं बोलूं कि ये स्टूडेंट है, इसका वेट है 52 केजी, नाउ ये क्या है? ये क्या है? मास। अगर जो हम अपना वेट मेजरमेंट करते हैं कहीं भी, किसी को भी, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? अपना वेट करो। आपका वेट क्या बोलता है? कम है या ज्यादा है? ना वहां पे वैल्यू आती है। लेट्स टेक 42 केजी। तो 42 केजी क्या है? 42 केजी इज व्हाट? इट्स अ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? आपको पता है ऑलरेडी, बट आप सुन रहे हो, न्यूली नहीं है, आप फैमिलियर हो। तो ना मास, तो मास स्टार्टिंग एम, सिंबल इज व्हाट? स्मॉल एम। यूनिट इज व्हाट? मास। मैंने वजन किया अपना, क्या था वो? 70 80 केजी। इट मीन्स व्हाट? किलोग्राम। इट्स अ व्हाट? किलोग्राम। Now, basically, what is the symbol for what? Kilogram. It's a kg. Now, मैंने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आप फिजिक्स को जानते हो, बट करना क्या है? फोकसली, यू हैव टू पे फोकस ऑन इट। आप पहले से बचपन से जानते हो ये सब, आपको फिजिक्स है अंदर, नॉलेज है, देन डोंट फील फेयर फ्रॉम दैट। आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज है, जस्ट यू नीड अ व्हाट? गाइडेंस। ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट? टाइम। आप तो बोलोगे सर टाइम को तो हमको पता है, टाइम पता है। हाँ सही है, टाइम भी क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टाइम भी क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैं बोलूं टाइम क्या है? टाइम क्या है अभी? 1:25। देन व्हाट? 1:25 इज व्हाट? 1:25 PM। देन इट्स अ टाइम। टाइम है, बट हमें नहीं पता था क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। नो, अगर आपको पता है कि टाइम होता है तो वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस आपको क्या क्लियर हुआ कि टाइम भी हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ना बेसिकली हमको पता था लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, बट ये कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ना टाइम है, टाइम सब देखते हैं, सबको आता होगा। ऐसा कोई है जिसको टाइम नहीं आता होगा? देन यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सर मुझे नहीं आता, देन मैं बताओ। क्लियर? नाउ टाइम है, टाइम तो है, बट अगर क्या बोलते हैं, अगर रनिंग कर रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एथलीट है, ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो क्या बोलेगा कि मैंने 100 मीटर किलो आवर्स में क्लियर किया, इतने मिनट में क्लियर किया। अगर 100 मीटर की रेस है, अगर हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है, हुसैन बोल्ट, टू सपोज मैं आई एम हुसैन बोल्ट, इफ आई एम रनिंग ऑन अ ट्रैक, आई एम रनिंग ऑन अ ट्रैक, अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को 100 मीटर कंप्लीट किया कितने? 1 आवर में। इट्स अ ट्रू, इट्स अ फैक्ट? नो, वी हैव टू गिव अ ऐसा यूनिट फॉर द टाइम इज व्हाट? सेकंड। अगर हम कोई भी चीज फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, को रनिंग करते हैं, तो वहां पे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? सेकंड। तो नाउ बेसिकली ऐसा यूनिट इज व्हाट फॉर द टाइम इज व्हाट? सेकंड। व्हाट? सेकंड। तो नाउ टाइम इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? स्मॉल t. Now it is what? SI unit is what? Second. No, symbol is what for the SI unit of second is what? Small s. Now clear? Now time को measurement करना होता है, it may be what? Second, hour, minute. It may be correct, it may be correct, but what is SI? SI means what? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। मतलब जो हमारा सेकंड है, ऐसा यूनिट, वो क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में फॉलो करती है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा। अगर आप बोलो कहीं भी जाओ, किसी भी लेक्चरर के पास, कोई भी टीचर के पास, कोई भी प्रोफेसर के पास, और कोई पूछ रहा है ऐसा यूनिट लेंथ की, ऐसा यूनिट क्या है? आप बोलोगे मीटर सर, तो आपको क्या लगेगा? सर रॉन्ग बोलेंगे। नो, ये भी क्या है? अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं भी स्टेट में जाओ, अगर स्टेट में जा रहे हो तो भी, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो वहां पे भी क्या होगा? मीटर। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मास है, मास के अगर यूनिट बोलोगे ऐसा यूनिट केजी, तो नो वन इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। यू आर राइट, यू आर राइट ऑन योर पोजिशन, नो वन इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। ना लेट्स टेक ए टाइम, और मैं बोलूं टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट,
टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। देन टाइम के यूनिट में पूछूं क्या है तो क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा सर आवर में होता है, मिनट्स में होता है, सेकंड्स में होता है, क्लियर, बट इट मे बी व्हाट एसआई, सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इज व्हाट सेकंड। आप आंसर देते हो ऐसा यूनिट के टर्म में टाइम को सेकंड, तो नो वन इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। सो एज पर द माय ओपिनियन, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी डिपार्टमेंट में आता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन व्हाट SI unit. You have to convert in what? SI unit. Now fourth. Thermodynamic और temperature. New term है thermodynamic और temperature. Both are the same thing. Temperature. Temperature is what? It is a relative measurement of hotness and the coldness of the body. Temperature क्या indicate करता है कि सपोज मैं हूं, अब मेरी बॉडी ठंडी है या गर्म, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस, ये कौन इंडिकेट करेगा? टेम्परेचर। देन टेम्परेचर इज व्हाट? इट इज अ रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। अगर इंडिकेट करना है कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है तो इंडिकेट किससे होगी? टेम्परेचर। ना चाय पीते हो, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, आइस का बिकर ट्राई करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो यहाँ क्या बोलते हैं? अरे बड़ा ठंडा है यार, बड़ा गर्म है यार, मैं नहीं पीने वाला, बहुत गर्म है, मेरा मुंह चल गया, अब बहुत ठंडा है, मेरे को हार्म कर रहा है। तो क्या बोल रहे हो वहां पे? ठंडा है या गर्म है, मतलब इंडिकेट क्या कर रहे हो आप? इंडिकेट क्या करना है आपको? वो क्या इंडिकेट करता है? हमारा टेम्परेचर। तो हम लोग डिफाइन करना, अगर कोई बॉडी कोल्ड है या हॉट है, या कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, देन वी कैन डिटरमाइन इट फ्रॉम व्हाट? टेम्परेचर। तो सो इन शॉर्ट, टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। इन शॉर्ट क्लियर? टेम्परेचर क्या होता है? कोई बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसका टेम्परेचर क्या है वो डिटरमाइन कौन करेगा? हमारा टेम्परेचर। ना टेम्परेचर है हमारा, तो टेम्परेचर को इंडिकेट किससे करेंगे? कैपिटल T। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट? अब तो सर हमें पता था, लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है। नाउ टेम्परेचर आपने सुना होगा, तीन चीज में मेजर करते हैं, बोला होगा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आपने बेसिकली पढ़ा हुआ होगा। नाउ SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज व्हाट? केल्विन। इट्स व्हाट? केल्विन। क्लियर? अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, सेकंड इज व्हाट? फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज व्हाट? केल्विन। अगर मैं बोलूं आइस कितने डिग्री पे होता है, आइस कितने डिग्री पे होता है, आइस कितने डिग्री पे होता है, इट्स मे बी व्हाट? आइस फॉर्मेशन कहाँ होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट्स व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। अब मैं पूछूं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट किया है सर, अब केल्विन में मैं कैसे बता सकता हूँ? बट एक सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द केल्विन, देन यू हैव टू डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस दी है, जितनी भी वैल्यू दी है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 क्या करना? उसमें ऐड करना। ना सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट? 50 डिग्री सेल्सियस। इट्स मींस व्हाट? इट्स गिवन इन अ डिग्री सेल्सियस। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट? केल्विन। व्हाट? केल्विन। कैसे फाइंड करेंगे? तो सर आपने तो बताया ना ऑलरेडी कैसे। यस यू आर राइट। हम क्या करेंगे? सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इट्स व्हाट? 30 डिग्री सेल्सियस, देन 273.15 हम क्या करेंगे? ऐड, देन हमको वहां से क्या मिलेगा? केल्विन। अगर कोई भी चीज डिग्री सेल्सियस में दी हो, केल्विन में फाइंड आउट करना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिससे सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है, सेम एज इट इज हमारा फिजिक्स भी उतना ही इजी है। बस हमें क्या, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट से हमारे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए ना। अगर मैंने क्या दिया, सपोज कोई डिवाइसेस है, उसका क्या टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? लेट्स टेक अ 20 डिग्री सेल्सियस।
ना मैं इसका बोलूँ कि केल्विन कितना होगा, क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन है केल्विन कितना होगा, सिंपली है क्या करेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड करना, मतलब क्या होगा 20 डिग्री प्लस 273.15 मीन्स व्हाट 293.15 डिग्री सेल्सियस. So what 293.15 is what, it's a Kelvin. Clear? आपको पता चला होगा बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट करना 3 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन. Now standard is SI unit is what for temperature, it's a Kelvin. Now third is what, फ़ारेनहाइट. अब मैं पूछूं कि मेरे पास डिग्री सेल्सियस दे दिया है सर, मेरे को फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, मुझे तो पता नहीं, आइडिया नहीं सर, आप बताओ. सिंपल ही है स्टूडेंट, बहुत इजी है, सिंपल सा है एक फंडा. अगर मेरे पास क्या दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या दिया हमारा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से, फ़ारेनहाइट क्वेश्चन मार्क, और क्या फाइंड आउट करना है केल्विन क्वेश्चन मार्क. फाइंड आउट कर सकते हो. पहले सर क्या बोलोगे, सर आपने केल्विन एक्सप्लेन किया, तो केल्विन क्या है, सिंपली जो हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड, तो यहाँ पे क्या है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. Clear? And it's what 0.15 8 9 298.15. It's a what Kelvin. सिंपल कैलकुलेशन है. अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, क्लियर, फाइंड आउट करना है केल्विन. तो केल्विन क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस जो गिवन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस जो गिवन है उसमें बस हमें ऐड क्या करना है, सिंपल से वैल्यू 273.15. तो हमने वहां से क्या मिला केल्विन. और ना सर आपने तो बात की फ़ारेनहाइट की और आप करवा रहे हो केल्विन, सही है, आपकी बात भी राइट है ना. केल्विन की अगर फाइंड आउट करना फ़ारेनहाइट, सिंपल से इक्वेशन है F equal to 9/5 into what, डिग्री सेल्सियस प्लस 32. क्या करना है, सिंपल से इक्वेशन हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करने का. नाउ 9/5 इज व्हाट, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा. यहाँ पे क्या पूछा, डिग्री सेल्सियस. नाउ हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितनी 25. नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9/5 डिग्री सेल्सियस कितनी 25. तो नाउ पुट द वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. नाउ 5 जा क्लियर 25, 9 जा 45 प्लस 32. Now it's a what 77. It's a what 77 is what Fahrenheit. Now as per my opinion आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर टेम्परेचर है कोई भी चीज का, इंडस्ट्री में देखा स्टीम होता है, बॉयलर होता है, रिएक्टर होता है, टेम्परेचर क्या होता है बट ऑब्वियस बहुत हाई ना. मेजरमेंट क्या होती है, ये तीनों चीज पे ही होती है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, द केल्विन. तो बेसिकली if I would like to tell you that you have to find out the degree Celsius, Kelvin, Fahrenheit, then you can find it. Yes, it's a very easy. Now next come to the what, now हमारा next क्या है, fifth one is what, yes, electric current. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट. तो पांचवी हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फिर इलेक्ट्रिक करंट. ना इलेक्ट्रिक करंट तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, कभी फील किया है झटके, तो वहां पे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस. अगर फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर तुमने क्या किया, अगर सपोज ये वायर है मैंने टच कर दिया और यहाँ पे क्या है करंट फ्लो कर रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ, मे बी कहीं चांसेस से कुछ हो गया, हम क्या फील करेंगे, करंट लगता है हमें. करंट क्यों लगता है, क्योंकि हमारे वहां पे क्या है, चार्जेस जो अंदर है, जो हमारे अंदर चार्जेस रखे हुए वो क्या करते हैं, इन मोशन, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मतलब वो क्या है डायनामिक, वो क्या है इन मोशन. उनको कहां से मोशन आता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी. तो ना बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिक करंट
So symbol का इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट I. इट्स अ व्हाट I. हमने देखा है ना, अगर फाइंड आउट करना है, किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने बोल दिया सर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट I, हमने पढ़ा है ना I इक्वल टू Q बाय T. I equal to Q by T. Now I is what? Electric current. Q is what? Charge. And T is what? Time. Now अगर करंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होगा? चार्ज और टाइम. देन इजिली क्या होगा? हमें करंट फाइंड आउट होगा. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, इंडिकेट किससे किया? I. ना उसकी यूनिट भी तो होगी. अगर सर हर चीज की यूनिट है तो इलेक्ट्रिक करंट की बट ऑब्वियस होगी. तो यस, एम्पियर. इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर. क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज इन्वेंटेड बाय व्हाट? साइंटिस्ट एम्पियर. सो इट्स यूनिट इज व्हाट? एम्पियर. क्लियर? इट्स यूनिट इज व्हाट? एम्पियर. नाउ एम्पियर. नाउ सर आपने बोला ये यूनिट है ना, सिंबल भी है, सिंबल है तो ना एम्पियर की यूनिट क्या होगी? ना एम्पियर इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? कैपिटल ए. यूनिट फॉर द इज एम्पियर इज व्हाट? ए. क्लियर? नाउ आई इज व्हाट? क्यू बाय टी. क्यू इज व्हाट? चार्ज. टी इज व्हाट? टाइम. अगर मैं बोलूं करंट फाइंड आउट करना है, हमारे पास चार्ज कितना है? 5 कूलम. कितना है? 5 कूलम. 5 कूलम है हमारा. टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स. ना फाइंड आउट करना है क्या? इलेक्ट्रिक करंट सर. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली वी हैव अ चार्ज, वी हैव अ टाइम, देन वी हैव टू डिवाइड चार्ज अपॉन टाइम. इट्स अ व्हाट? 2.5 एम्पियर. क्लियर? इट्स अ 2.5 व्हाट? एम्पियर. इट्स मीन व्हाट? करंट फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा इक्वेशन है, वी हैव टू फॉलो इट. नाउ इलेक्ट्रिक करंट सबने पढ़ा. अब बोलोगे सर हमको पता था, अब ना घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, आप जानते हो क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट. तो ना वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? फिजिक्स. वहां पे क्या होता है हमारा अप्लाई? फिजिक्स. क्लियर? तो ना अगर आपको इससे पता चलता होगा कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है. क्लियर? Now basically we are talking about what? Fundamental quantities. It's the complete what? 5 fundamental quantities. Now 6 is what? Amount of substance. Amount of what? Substance. हाँ केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें मोल देखते हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो सर को क्या बोलते हो? सर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये प्रोपोर्शन है. मतलब क्या? हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. बेसिकली जहां पे केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होता है, जहां पे हमारा केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होगा, वहां पे क्या होगा? हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करना है. नाउ बेसिकली सबके लिए सिंबल है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है? हमारा स्मॉल एन. नाउ सपोज CH4 है, C2H6 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समथिंग लाइक दैट. तो वहां पे क्या बोलते हैं? सर हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना. हम लोग कभी भी देखते हो केमिस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं किसके टर्म से? मोल. व्हाट? मोल. आपको बेसिकली अगर जाओगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में तो बेसिक इंट्रोडक्शन